फाइनली दोस्तों बीएसएनएल की बिगेस्ट अपडेट आ चुकी है और अब हमें एक और टाटा की कंपनी बीएसएनएल को हेल्प करती हुई दिखाई देगी। लेकिन बीएसएनएल कहीं ना कहीं अब स्टैंड कर पाएगा जो प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर है उनके साथ, जिसमें कि हम जियो की बात करें, एयरटेल की बात करें या वीआई की बात करें। फाइनली बीएसएनएल ने भी वो काम कर दिया है मार्केट में। लेकिन इतनी बड़ी ब्लेंडर मिस्टेक कर दी है देश में बीएसएनएल 4G माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च कर दिया गया, लेकिन पूरे लॉन्च में ये तक का नहीं बताया गया या दिखाया गया कि बीएसएनएल की 4G स्पीड एक्चुअली कितनी है। और तब बीएसएनएल 5G रेडी नेटवर्क है तो एक साइट को दिखाई देते 5G ऑन करके जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी थे, और कम से कम उसकी स्पीड ही दिखा देते लोगों को, ये तो रियलाइज़ हो जाता कि हाँ बीएसएनएल 5G रेडी है। और एक साइट को 5G रेडी करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और एटलीस्ट बीएसएनएल 5G परफॉर्मेंस भी दिखाई दे जाता। और फिर थोड़ी सी टेक्निकल बात भी हो जाती कि बीएसएनएल स्पेशली वॉइस ओवर एलटीई पे किस तरीके का परफॉर्मेंस दे रहा है और वॉइस ओवर एनआर के लिए बीएसएनएल क्या कर रहा है और कितनी टाइमलाइन दी जा रही है बीएसएनएल को 5G रेडी करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत बड़े लेवल पे मिस्टेक करी है बीएसएनएल ने। और तब उसके पास पूरा टेक्निकल स्टाफ था, क्योंकि बीएसएनएल खुद भी अपने आप में टेक्निकल हो गया। टीसीएस की बात करें, आईटीआई लिमिटेड की बात करें, सी डॉट की बात करें तो और तेजस नेटवर्क की बात करें, ये सारे प्रेजेंट थे। तो उसके बाद भी इतनी बड़ी ब्लेंडर मिस्टेक कर दी कि बीएसएनएल का 4G का परफॉर्मेंस ही नहीं दिखाया। और आप देख रहे होंगे इधर उधर से न्यूज़ भी, तो वहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, बस यही कि बीएसएनएल ने 4G स्वदेशी लॉन्च कर दिया है और हम देश मतलब वर्ल्ड में चौथे ऐसे देश बन गए, चौथे या पाँच में, कि जिसने खुद 4G डेवलप किया है। बट ये नहीं बता रहे कि कितनी स्पीड मिल रही है, जो प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर इंडिया में सर्विस दे रहे हैं उनसे कितना अच्छा है नेटवर्क या कितना कंपैरिजन कर पा रहा है। और क्योंकि अभी सिर्फ हमें बीएसएनएल पे 9 करोड़ सब्सक्राइबर देखने के लिए मिलते हैं, उसके बावजूद कितना अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है और कितने कस्टमर जो है फाइनली बीएसएनएल 4G नेटवर्क अडॉप्ट कर चुके हैं। मतलब अराउंड 2 करोड़ की बात आई थी सामने, लेकिन वो पूरा क्लियर आंकड़ा नहीं दिया है बीएसएनएल ने ऑफिशियल तौर पे। फिर बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो बात हो गई कि बीएसएनएल का पूरा 4G सेटअप भी निपट गया, लॉन्च भी हो गया, लेकिन किसी को स्पीड, वॉइस ओवर एलटीई और कॉल ड्रॉप इशू किस तरीके से वर्क किया जा रहा है, किस तरीके से इम्प्रूव किया जा रहा है, इस पर कोई भी बात नहीं की गई। बट यहाँ पे सबसे बड़ी अपडेट जो हमें देखने के लिए मिलती है वो देखने के लिए मिलती है टाटा कम्युनिकेशन के तरफ से, क्योंकि अब ऑफिशियल पार्टनर बीएसएनएल के साथ हो चुका है। पहले हमें टीसीएस देखने के लिए मिला, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, फिर हमें तेजस नेटवर्क देखने के लिए मिला जो स्पेशली टाटा की ही एक सब्सिडरी कंपनी है। अब फाइनली टाटा कम्युनिकेशन भी एंट्री कर चुका है बीएसएनएल के अंदर। अब ये सरकारी कम टाटा की कंपनी ज़्यादा होती जा रही है। बट आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए। और आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऐड कर रखे हैं, बिगेस्ट सेल चल रही है, एंजॉय कीजिए। जीएसटी कम है, प्राइस कम हो चुके हैं, तो मोबाइल फ़ोन पे आपको मिलता है बिगेस्ट डिस्काउंट क्रेडिट कार्ड के साथ, तो और ज़्यादा मज़ा आ जाते हैं। और आप मोबाइल एसेसरीज लेने की सोच रहे हैं, बड्स लेने की सोच रहे हैं, पावर बैंक लेने की सोच रहे हैं या नेक बैंड लेने की सोच रहे हैं, तो इस टाइम बेस्ट मौका है। एक तो चीपेस्ट मिल जाएंगे, ऊपर से डिस्काउंट प्राइस में और ज़्यादा सस्ते मिल जाएंगे। तो आपके लिए सारे प्रोडक्ट ऐड कर रखे हैं, जैसे डिस्प्ले पे टच करेंगे यहीं पे शॉपिंग आइकॉन दिख जाएगा, जहां से डायरेक्टली आप परचेज कर सकते हैं। वापस आते हैं टॉपिक पे, और फाइनली बीएसएनएल ने एक बिगेस्ट अपडेट अब नेशनल वाइज रोल आउट कर दिया है। पहले ये हमें सिर्फ तमिलनाडु में देखने के लिए मिल रहा था, जहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था इनिशियल तौर पर, जहाँ बीएसएनएल अपनी ई सिम यूज़ करवा रहा था यूज़र्स को। मतलब कहीं ना कहीं अब आपको फिजिकल सिम कार्ड की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगी, आपका मोबाइल ई सिम कार्ड सपोर्ट करता है। तो फाइनली आप बीएसएनएल का सिम कार्ड फिजिकली तौर पे ना यूज़ करके रिमोट सर्विस के द्वारा ई सिम इस्तेमाल कर पाएंगे। बट ये लिमिटेड तमिलनाडु के अंदर था। फाइनली अब टाटा कम्युनिकेशन के साथ टाई अप करके बीएसएनएल ने नेशनल वाइज लेवल पे लॉन्च कर दिया है। मतलब बात करिए तो पैन इंडिया आपको बीएसएनएल ई सिम फैसिलिटी मिलती है, और इसमें अब फैसिलिटी ये होती है कि सिम कार्ड पुराना हो जाता है, ज़्यादा निकालने और डालने का काम होता है, तो वो भी ख़राब होने की कंडीशन में रहता है, मोबाइल एक्सचेंज करते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारी परेशानी होती है। तो ई सिम के साथ एक तो टाइमली अपडेट हो जाता है, और कोई भी अपग्रेड, मतलब आप 4G चला रहे हैं, 5G के लिए अपग्रेड आना है या कोई चीज़ अपडेट करनी है तो वो डायरेक्टली की जा सकती है, बार बार सिम कार्ड चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। और ऊपर से आपको एक बेस्ट नेटवर्क स्टेबिलिटी
फैसिलिटी मिलती है। ऊपर से बात करी जाए तो तब फिजिकल सिम कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो कहीं ना कहीं मल्टीपल यूज़ में भी इस्तेमाल हो जाता है, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइस की बात करें, क्योंकि BSNL कहीं ना कहीं ये तो देख रहा है कि हाँ कस्टमर सपोर्ट बढ़ रहा है, हल्के हल्के कस्टमर भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इंटरप्राइज सर्विस भी BSNL के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि स्मार्ट मीटर हो गए, कैमरे हो गए या कार कनेक्टिविटी हो गई, तो ये भी BSNL को देनी होगी, जिससे कि BSNL का रेवेन्यू बढ़े, बूस्टअप हो, इससे कि कहीं ना कहीं BSNL थोड़ा और अच्छे तरीके से प्रॉफिट में मूव ऑन करे। सबसे अच्छी बात यह है कि ये ई सिम कार्ड सर्विस जो है वो 2G 3G एंड 4G सभी नेटवर्क पर वर्क करेगी, और जो BSNL के 9 करोड़ सब्सक्राइबर हैं वो कंटिन्यू इस सर्विस का अब फाइनली पैन इंडिया लेवल पे एंजॉयमेंट ले पाएंगे। ऊपर से डबल फंक्शनैलिटी ई सिम कार्ड फैसिलिटी भी मिलेगी, तब आप इंटरनेशनल कहीं मूव करेंगे तो ये फीचर आपको एक्टिवेट मिलेगा, जिसमें कि आप सिम को चेंज भी कर सकते हैं। देखते हैं कि ये कितना ग्राउंड लेवल पे दिखाई देता है, और तब आप 5G रेडी, क्योंकि ये 5G रेडी नेटवर्क है, बस 5G अपग्रेड नहीं किया गया है, जैसे ही हो जाएगा तो फाइनली आपको बेस्ट 5G नेटवर्क मिले 700 मेगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी पे, जिससे कि आपका एक्सपीरियंस और ज़्यादा अच्छा हो पाए। देखते हैं ये फाइनली ग्राउंड पे कब तक उतर पाती है, बट ई सिम कार्ड फैसिलिटी जो है फाइनली स्टार्ट हो चुकी है, पैन इंडिया लॉन्च कर दी गई है। तो आप चाह रहे हैं कि BSNL के साथ ई सिम के साथ मूव ऑन करेंगे तो आपको ये फैसिलिटी ईजिली मिल जाएगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।